अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़हद प्रेस क्लिनिक मुल्तान से। हमारे पास एक बकरी का बच्चा आया है। ये देखने में ये 10 से 15 दिन प्री मैच्योर है। जो डिलीवरी है वो प्री मैच्योर है। पॉसिबिलिटी जो हम इसको देख रहे हैं, एक तो आप इसके अंदर देखिए कि इसके ऊपर बालों में पूरी ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ है, बालों में ग्रोथ नहीं है। हड्डियाँ जो हैं ये प्रॉपर सही तरह ग्रोथ में नहीं आई। अभी इसने डेवलपमेंट मज़ीद 10 से 15 दिनों में ना मज़ीद और करनी थी। तो प्री मेच्योरिटी जो है उसके साथ साथ इसको थायराइड ग्लैंड्स का भी इशू है। ये आप इसके देखें, थायराइड जो ग्लैंड है वो अच्छे खासे बड़े हैं और बाहर की तरफ प्रोट्रूड है, हमें देखने में भी नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से इसको सांस का प्रॉब्लम देखने में आ रहा है। सांस का ये जो रिस्पायरेशन का प्रॉब्लम है ये भी इसको देखने में नज़र आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है मोस्टली तब होता है जब थायराइड का, जब मदर में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में जो है ये प्रॉब्लम आता है, थायराइड के इशू में देखने में आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब आपकी फ़ीमेल गोट प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, जिसको आप ऐसे कह लें कि आखिरी 2 महीने जो हैं, उस दौरान आप इसको आयोडीन के ड्रॉप्स मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, वो दें ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। अगर वो नहीं आपको मिल रहे, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसके अलावा आप जो आयोडीन मिला हुआ नमक है वो भी आप इसको चॉकर में, छान में, तूड़ी में, या इस चीज़ जो आप दे रहे हैं, वंडा दे रहे हैं, जो फीड आप कर रहे हैं अपने इसकी मदर को, गोट को, आप वो इसको उसके अंदर शामिल करके दे सकते हैं ताकि जब बच्चे पैदा हों तो उनमें ये गॉइट्स का प्रॉब्लम, ये आप इसको मैं आपको इस तरह दिखाऊँगा। इट्स अ मेल, ये भी घंटा पहले ही, आधा पौना घंटा पहले इसकी बर्थ हुई है। ये आप इसको देखें कितने बड़े थायराइड ग्लैंड है। बाज़ दफ़ा इससे भी बड़े, अगर हो सकता है ये अपने टाइम पे पैदा होता तो ये इससे भी बड़े हो सकते हैं। और ड्यूरिंग डिलीवरी हमने देखा, जब हम डिलीवरी करा रहे होते हैं बाज़ दफ़ा स्टक हो जाता है बच्चा, जिसको ऑब्स्टेट्रिक का केस कहते हैं, डिस्टोकिया कहते हैं। उसमें बाज़ दफ़ा ये जो थायराइड ग्लैंड है ये भी जो उसको ज़चकी है, उसकी जो डिलीवरी है गोट की, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बड़े होने की वजह से उनका ट्रैक का साइज़ इतना बड़ा बाज़ दफ़ा नहीं होता, या ये इस तरह इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि जानवर तकलीफ़ की वजह से, इसकी वजह से जो है ग्लैंड्स की वजह से बच्चा डिलीवर नहीं हो पाता। और अगर हो भी जाए तो ये इतने बड़े होते हैं कि विद इन नो टाइम, या विद इन 1 और 2 डेज़ और 3 डेज़ इसकी डेथ भी हो सकती है। और अगर बच्चा सर्वाइव कर जाए तो मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आप उसको, बच्चे को आयोडीन वाले ड्रॉप्स देना शुरू करें। उसकी फीड में बच्चे को, उसको ड्रॉप्स को जो है पानी में मिक्स करके आप बच्चे को ड्रॉप बाय ड्रॉप सुबह शाम दिन में दे सकते हैं, 2 मरतबा दे सकते हैं, और ये आप इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। और प्री मैच्योरिटी जो है, अब इसके अंदर इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट, जो बोन्स हैं वो बहुत वीक हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम देखने में हमें बहुत सारे रूटीन में आती हैं। ये तब होता है जब हमारे क्लाइंट्स को आगाही नहीं होती कि जब हमारे जहाँ प्रेग्नेंट हो गया तो हमने उसको खुराक में मैनेजमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स अगर घर में रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयर तो करते हैं, लेकिन उनको चीज़ों का नहीं पता होता कि हमने देनी क्या चीज़ें। जब नहीं पता होता तो फिर इस किस्म के प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। या बाज़ दफ़ा कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ बाहर उनके जानवर चर के आ जाते हैं और वो चलते फिरते रहते हैं, प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता। तब पता लगता है जब वो डिलीवरी की तरफ जानवर आना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों का काइंडली ख़ास ख्याल रखें ताकि जो आपकी 5 महीने 10 दिन की जो मेहनत है, जो उसकी जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी की, उस दौरान जो आपकी मेहनत की है, जो आपने फल लेना है, ये फल ही आपके सामने देख सकते हैं आप आया हुआ। तो ये डेथ कॉज ना हो, उसमें आपका एक तो लॉस होता है, आपकी इकनॉमिकल लॉस है, आपका जो आपका हर्ड है उसका लॉस है, जितनी मेहनत की आपने, जितना टाइम स्पेंड किया, तो ये सब चीज़ें नुकसान की तरफ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो है इससे आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।